हाय गाइस। वैसे तो मुझे आज बहुत अभी नींद आ रही थी, बट 2-3 दिन से मैंने कोई टैरो रीडिंग नहीं करी है, ऑनलाइन पोस्ट नहीं करी। सो आई थॉट व्हाई नॉट, लेट्स चेक योर एनर्जीज एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बेसिक रीडिंग अबाउट योर कैसे आपकी लाइफ चल रही है और कैसे आने वाले कुछ दिनों में चेंजेस होंगे, और पहले की जो एनर्जी थी उससे क्या चेंजेस आए, तो हम वो सब चेक करेंगे। एंड ये मतलब एंड आई गेस थोड़ा बहुत लव लाइफ का भी विल सी, बिकॉज दैट्स वेयर आई एम एक्सपर्ट इन। सो वो कैंडल जलाने दो। अगर रीडिंग लंबी हो जाए तो यू कैन जस्ट 2x पे डाल के सुन लिया करो, बिकॉज आई रियली ट्राई कि मतलब रीडिंग लंबी ना हो, बट कभी कभी तो क्या बहुत बार हो जाती है मेरे चाहने ना चाहने से भी। Okay, guys, so let's just start. It's going to be the energies I will be watching this video. This will be a timeless reading, so it will resonate to you whenever you watch this. Okay. Watching this video, current energies of people watching this video. A second. Now it's fine. मैं कोई भी रीडिंग करूँ तो अगर मतलब मैं नॉर्मल टॉपिक भी उठाती हूँ तो वो आई डोंट नो लव की डायरेक्शन में कैसे चली जाती है। इज़ अ लव रीडिंग, बाय द वे दिस इज़ अ लव रीडिंग। मुझे समझ नहीं आता कभी कभी कि कार्ड्स उल्टे रिवर्स होके गिरते हैं, कैसे कर रहे हैं। ओह, कार्ड मैंने पिछली बार उठा के अंदर रख दिया, बट ये दोबारा आ गया। ओके। सो मैं बेसिक रीडिंग करने वाली थी, बट ये लव रीडिंग में शिफ्ट हो गई है, सो ठीक है। आपकी करंट एनर्जीज जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज आर, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, इट कुड बी कि आप जिसके साथ भी हो उसके साथ थोड़ा चीज़ें ऊपर नीचे आपकी चल रही हैं। ओके, सॉरी। सो व्हाट्स तो बात ऐसी है कि इधर ना टू ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है। सो देयर कुड बी लाइक, आप हो सकते हैं अपनी रिलेशनशिप में या किसी भी चीज़ में यू फेसिंग सम प्रॉब्लम्स। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही है, लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें हैं बहुत सारी। एंड हो सकता है दैट आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो बहुत, एंड आप या तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं या तो आप एक्सप्लोर कर रहे हो और ऑप्शंस, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप पर्सनली है वो बहुत वो चल रहा है, एंड इट्स लाइक वेरी टायरिंग बैगेज, बहुत टायरिंग है, आप थक जाते हो लड़ लड़के सब कर करके, बट वो चीज़ें कंटिन्यू हो रही हैं इधर भी, आई कैन सी। बट आई कैन सी कि जो फ्यूचर है दैट्स नॉट दैट बैड, लाइक फ्यूचर में आई कैन सी रिकन्सिलिएशन, रियूनियन, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी। ऑल्सो क्वीन ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स्ड, सो आपकी एनर्जी इज बेसिकली लाइक कि किंग ऑफ wands, you're very passionate about something, you know, you're very passionate about something। न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है, बहुत सारा पैशन है। प्रैक्टिकल, थोड़े से मुझे आप प्रैक्टिकल और इमोशनल, मतलब प्रैक्टिकल और इमोशनल होने के बीच में दिख रहे हो। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि देर इज़ अभी करंटली तो यू आर वेरी टायर्ड ऑफ दिस रिलेशनशिप एवरीथिंग, एंड
क्योंकि बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, चीज़ें फिक्स नहीं हो पा रही, वैसा सब चल रहा है, बट आई कैन सी कि फ्यूचर में देयर इज़ अ होप, देयर इज़ अ स्कोप. So yeah, currently this is your current state. If this is your current state, then guys, this reading could be for you. Like there is a connection in which you want to invest. Like you're very passionate about it. You're very attracted to that person. बट आप कुछ करने जाते हो तो वो चीज़ें हो नहीं पाती. और ऐसा नहीं है कि आप आपके पास ऑप्शंस नहीं है इसलिए. यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, ठीक है. यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस. एंड बट आपको उसी एक चीज़ में इन्वेस्ट करना है, बट आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे, लड़ाइयाँ हो रही हैं, कनेक्शन वो नहीं चल रहा. बट इट्स लाइक कि थोड़ा सा अगर और करोगे तो चीज़ें फिक्स होती हुई दिख रही है मुझे. लाइक यू आर इन अ अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो यू आर इन बेसिकली आप उसमें हो, एक टर्मोइल में हो, जहाँ पे आपको ऐसा कभी कभी लगता है कि चीज़ें सही हो रही है, फिर आपको लगता है कि नहीं सही हो रही है. हाउ डू आई एक्सप्लेन इट, आई मीन. ओके गाइस, बेसिकली योर करंट मेंटल स्टेट इज़ लाइक कि बहुत हेवी एनर्जीज है यार, बहुत ज़्यादा. इट्स लाइक मेंटल फॉग. लेट्स डू इंट्यूटिव साइकिक रीडिंग. कार्ड्स का होगा. मेंटल फॉग है बहुत ज़्यादा. आई कैन सी दैट यू आर लॉस्ट समवेयर, लाइक एक बहुत घना जंगल है एंड यू आर लॉस्ट. आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन सी डायरेक्शन फॉलो करनी है. ऑल्सो इट सीम्स लाइक कि कन्फ्यूजन बहुत है. कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन. व्हाई डिड आई से कन्फ्यूजन? ओके, कन्फ्यूजन बहुत है. सॉरी गाइस, ये रीडिंग का रुख चेंज हो गया, आई मीन. ओके, सो जो मैंने पहले बोला, दैट कुड बी फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल, वो कुछ लोगों से रेजोनेट कर सकता है. बट द सेकंड सिचुएशन जो कार्ड से और जो इंट्यूटिवली साइकिकली जो मेरे को फील हुआ है वो ये है कि यू हैव अ लॉट मेनी ऑप्शंस, ठीक है. आपके पास बहुत ऑप्शंस है, बट यू आर कन्फ्यूज कि आपको कौन से वाले पे जाना है. आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही, आपको रास्ता नहीं मिल रहा. यू वॉन्ट कि मैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ. मतलब इतने ऑप्शंस है कि आप कंफ्यूज हो चुके हो कि मुझे कौन सा, मेरे लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, वैसी वाली एनर्जी है. एंड दैट इज़ मेकिंग यू फीलिंग रियली टायर्ड. बहुत ज़्यादा थका हुआ आपको फील हो रहा है. यू पैशनेट अबाउट इट, यू वॉन्ट इट, बट यू आर नॉट श्योर कि आपको कौन सा वाला चाहिए, क्या करना है लाइफ में. दैट, yeah, and this could be about anything now. Like this could be about anything. Either it be in your career, either be it in your love, किसी भी चीज़ में you're like, you're directionless. You have opportunities, you have options, but you are directionless. You don't know. You are so confused. You're so much confused that you don't know where to go. Balance ही नहीं है, जैसे कि balance is missing. You don't know what to do. And इस वजह से यू मेंटली वेरी स्ट्रेस्ड, बोझा फील हो रहा है. बट अगेन यू वेरी पैशनेट. सो दिस इज़ योर करंट मेंटल स्टेट. लाइक तीन सिचुएशंस बनी. या तो आप किसी ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे बहुत सारी लड़ाई हो रही है एंड यू वांट टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स, बट यू आर नॉट एबल टू, बिकॉज आप पहले वाले के लिए बहुत पैशनेट हो जिसमें आप ऑलरेडी हो, इसलिए आप और चीज़ों को लुकआउट नहीं कर रहे हो. जब आपके पास ऑप्शन है. दूसरी सिचुएशन, या तो आपके पास बहुत ऑप्शन है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन सी चूज़ करनी है. यू वॉन्ट टू बट यू आर नॉट एबल टू. दैट इज़ द सेकेंड ऑप्शन. एंड ये वाली सिचुएशन किसी भी चीज़ में फिट हो सकती है. सो ओके, लेट मी जस्ट पुल आउट कार्ड्स. फ्यूचर देखेंगे. फ्यूचर देखते हैं गाइस.
अगेन, फ्यूचर में भी, नियर फ्यूचर में भी, यू आर being offered something but you will ignore it. You will ignore it intentionally, you will ignore it. Like आपको पता है कि बैकग्राउंड में कोई चीज़ हो रही है आपके लिए, बट यू विल जस्ट इग्नोर इट. यू लाइक, अच्छा मेरे लिए हो रहा है, आई डोंट केयर, आई डोंट वांट इट. वैसी वाली आपकी एनर्जी रहने वाली है. स्टिल यू विल ट्राई कि आपकी एक न्यू बिगिनिंग हो. आई डोंट नो, पता है आपकी एनर्जी अभी भी कैसी है और फ्यूचर में भी कैसी है, कि आपके पास बहुत ऑप्शन है, बट आपको वो ऑप्शन एक्सेप्ट करना नहीं आ रहा. आपको डायरेक्शन, पहले तो आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है. पानी पीने दो यार, क्रेजी शिट. सॉरी गाइस, बट आपकी एनर्जीज ही बहुत, आई डोंट नो. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू शांति से. देखो अभी आपकी एनर्जी कैसी है. अभी आपकी एनर्जी ऐसी ही है कि कुछ ऑफर हो रहा है, बहुत ऑप्शन है, बट रास्ता नहीं मिल रहा. नियर फ्यूचर आपकी एनर्जी ऐसी ही रहेगी. मतलब अभी आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि आपको कौन सा चूज़ करना है, बट इन द नियर फ्यूचर आपके पास चल के अपॉर्चुनिटी भी आएगी, आपके पास चल के ब्लेसिंग्स भी आएंगी. तो आप इग्नोर कर दोगे इंटेंशनली कि अच्छा मेरे लिए है ये, लाइक वॉच है ये, ठीक है, somebody इज गिविंग मी दिस वॉच, लाइक ये लो आपके लिए गिफ्ट है. मुझे दिख रहा है यहाँ से कि मेरे लिए गिफ्ट आया है, बट आई एम लाइक अच्छा मेरे लिए, आई डोंट वांट इट. यू आर इग्नोरिंग इट. करंटली यू आर लाइक कि आपके पास एक वॉच है, एक और लिप बाम है, मान लो. ओके, जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं. ये तीन ऑप्शन है आपके पास. अब आपको समझ नहीं आ रहा है आपको कौन सा चूज़ करना है, ठीक है. आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा चूज़ करना है, बट इन द नियर फ्यूचर आपके पास ऑप्शंस आएंगे. इसमें कार्ड रह गया, पेज ऑफ पेंटिकल्स. ओके ओके, या आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है, बट आप देख रहे हो और लाइक मुझे नहीं चाहिए. यू विल जस्ट इग्नोर इट. दूर से देखोगे बट यू विल जस्ट इग्नोर इट. यू विल इग्नोर द ब्लेसिंग्स. I don't know why, but you really want a new beginning. You want a new beginning. आपको ऐसा लगता है एक साइकिल एंड हो रही है, बट एक ना ट्रैप है जिसमें आप फंसे हुए हो. एक ट्रैप है जिसमें आप फंसे हुए हो. आपको ऐसा लगता है कि यार इधर से तो मैं निकल ही नहीं पाऊंगा, निकल ही नहीं पाऊंगी. इट्स सो डिफिकल्ट फॉर मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू. वैसा वाला मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है आपका. एंड ऑल्सो आप थोड़े से मैन्युपुलेटिव हो सकते हो इस केस में. यू कुड बी अ, मतलब थोड़े से मैनिपुलेटिव एनर्जी में आपकी आ सकती है, आपकी थोड़ी मैनिपुलेटिव एनर्जी. सामने वाले को घुमाना, झूठ बोलना. लाइक अगर आप किसी से बात भी करोगे ना, तो आप किसी को अपनी सिचुएशन के बारे में बताओगे नहीं. यू विल बी सो क्लोज्ड ऑफ. यू विल नॉट टेल कि आपके साथ क्या हो रहा है. यू विल बी लाइक सामने वाले को बस ऐसे ऐसे उंगलियों में नचा के आप चले जाओगे. मुझे आप सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में अच्छे नहीं लग रहे हो गाइस. इफ़ यू आर वाचिंग मी एंड इफ़ यू, I don't want to you. I don't want you to be in Seven of Swords की energy. Please get out of this. If you don't want something, then सामने वाले से घुमाओ मत सामने वाले को. I feel like let it be. Then let it be. Why क्यों करना है? But वही है कि इग्नोर करोगे. हाँ तो या okay guys, so I'll tell you कैसा होगा. You will get a message from someone. You can get a opportunity. You will get a proposal. Anything. आपको पता होगा सामने की वो चीज़ आपके प्लेट पे सर्व हो रही है, बट यू विल इंटेंशनली इग्नोर इट. क्यों? यू विल इग्नोर इट क्योंकि
ऐसा नहीं है कि यू डोंट वांट इट। लाइक आपका मन है कि आप किसी से बात करो, नए रिलेशनशिप में आओ या कुछ भी है, या फिर अगर जॉब की सिचुएशन है तो उसको वैसे फिट कर लो कि आप, ऐसा नहीं है कि आपको कोई नई जॉब नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, यू वांट अ न्यू जॉब, यू लाइक, ठीक है, बट वही चीज़ है कि आप नहीं कर रहे हो क्योंकि आप करना चाहते हो बट आप कर नहीं पा रहे हो। लाइक अगर मैं लव की सिचुएशन में बोलूँ तो आप नए रिलेशनशिप में आना चाहते हो, आपको अभी तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप कौन सी किस पे जाओ, क्योंकि अब आपके पास बहुत सारा। आई गेट इट नाउ गाइस, आई गेट इट। ओके, लेट मी फ्रेम अ स्टोरी फॉर यू। आप हो, आपके पास आपका डीएम पूरा भरा पड़ा है, ठीक है, आपके पास 10 लोग हैं बात करने के लिए, एंड आपको उनमें से काफ़ी लोग अच्छे भी लग रहे हैं, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि आप स्पेसिफिकली किससे बात करो, राइट? तो अभी आपकी ये सिचुएशन है, बट अगले में क्या होगा कि आपको समझ भी आएगा कि आपको किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है। सामने से अपॉर्चुनिटी चल के आएगी बट आप इग्नोर कर दोगे। आप इग्नोर इसलिए करोगे बिकॉज़ आपसे वो चीज़ हो ही नहीं रही है। आप करना चाहते हो बट आपसे नहीं हो रहा है, और नहीं होने का मेन रीज़न इज़ योर पास्ट, बिकॉज़ यू आर स्टक समवेयर, यू आर स्टिल स्टक समवेयर। आपकी न्यू बिगिनिंग हो चुकी है, आपकी न्यू बिगिनिंग हो चुकी है, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, सब। यू हैव टू टेक द एक्शन बट स्टिल यू आर स्टक ऑन द पास्ट। और पास्ट में रहने की वजह से आप 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, झूठ, फ्रेब, मैनिपुलेशन, एवरीथिंग। आई होप कि मैं समझा पा रही होंगी ढंग से, लाइक जो मुझे पूरी स्टोरी इसमें समझ आ रही है, आई जस्ट होप कि मैं समझा पा रही होंगी। बट देखो, माई ओनली एडवाइस कि अगर आपको कुछ सामने से वो आ रहा है, अगर आपको कोई भी प्रपोज़ल है, कुछ भी आए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप उसको रिजेक्ट करना चाहते हो, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है, नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मुझसे नहीं हो रहा है, बिकॉज़ आपका पास्ट इज़ स्टिल आपके पास्ट का स्टिल आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो अगर आपको लग रहा है नहीं हो रहा है तो लीव इट, मत करो, मत करो। सामने वाले को सामने वाले की फीलिंग्स के साथ मत अ, वो करने की कोशिश करो, ठीक है? एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, मत सामने वाले की फीलिंग्स के साथ खेलो, कंफ्यूज मत रहो, एंड जस्ट लेट इट बी भाई, लेट इट बी। अगर अगर आपको ऐसा लगता है, मतलब यू वांट टू, जैसा मुझे लग रहा है आपको करने का मन है बट आप कर नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर पास्ट, तो अगर आप पास्ट की वजह से नहीं कर पा रहे हो तो लेट मी जस्ट टेल यू, आपका पास्ट ख़त्म हो चुका है, आपका पास्ट ओवर हो चुका है। यूनिवर्स वांट्स कि आप एक नया स्टेप लेके आगे बढ़ो, बट आप 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में मत आओ। किसी से झूठ मत बोलो, नहीं हो रही है बात, नहीं करी जा रही है, बी क्लियर कि मुझसे नहीं हो पा रहा है यार, आई कैन नॉट डू दिस। डोंट इंटेंशनली हर्ट समवन जस्ट बिकॉज यू वर। अपने पास्ट को किसी और पे मत रिफ्लेक्ट होने दो, दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। दिस इज़ अ क्रेजी रीडिंग भाई, दिस इज़ अ क्रेजी रीडिंग। आई डोंट नो भाई। वैसे इफ यू हैव अलॉट मेनी ऑप्शंस दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, चूज वाइसली, बट पास्ट पे रह के क्या फ़ायदा है? आपको मन भी होगा कि आप मतलब नए लोगों से बात करो, ये सब करो, बट फिर भी आपका पास्ट बीच में आ रहा है, बीच में आके आपको रोकेगा कि नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, आई कैन नॉट। इससे ज़्यादा डिटेल में मैं वही चीज़ बार बार बोल रही हूँ, एंड आई थिंक अब तो आपको समझ आ ही गया होगा। मुझे 5वीं 6वीं बार एक ही चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट शुड यू डू। सारी कार्ड्स के साथ guidance for people. Okay.
यू गाइस आर क्रेजी, जो भी रीडिंग देख रहा है भाई आप क्रेजी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, पास्ट का जो कंट्रोल है आपकी लाइफ में, जो आपने पास्ट को गले से लगा के रखा है, जो आपने पास्ट को जकड़ के रखा है, उसको छोड़ दो। जो आप इतना अटैच्ड हो, दैट इज़ नॉट हेल्दी अटैचमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अटैचमेंट आपको सिर्फ दुख ही देगी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, यही सब देगी। आप बस बैलेंस आउट करने की कोशिश करते रह जाओगे। लेट गो ऑफ योर पास्ट, दिस इज़ योर गाइडेंस। लेट गो ऑफ योर पास्ट, जो पास्ट का होल्ड है आप पे उसको जाने दो। दिस रीडिंग विल बी फॉर पीपल, लाइक जो देखेंगे उनके लिए तो होगी, जिनसे रेजोनेट होगी, बट स्पेसिफिकली फॉर पीपल जिन्होंने कुछ रेड पहन के रखा है, ब्लू पहन के रखा है, ब्राउन, पिंक, येलो, ब्लैक, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4, 9, 11, 12, 10, 20, 30, 31, 26 एंड 27 और 16 है, उनके लिए, उनसे बहुत रेजोनेट करेगी। एंड ऑल्सो पीपल जिनका साइन एरीज है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और वाटर साइंस जो भी होते हैं, आई डोंट नो वाटर साइंस कौन से, जो भी वाटर साइंस होते हैं, फायर साइंस और वाटर साइंस, या उनसे रीडिंग बहुत रेजोनेट कर सकती है। ऑल्सो अगर आपके अराउंड कोई पेट है, लाइक कैट और समथिंग, और अ डॉग, देन टू सुधर जाओ यार, मूव ऑन, लाइक हाई टाइम। थैंक यू गाइस, अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो डू शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऑल्सो for personal readings you can just mail me and I'll let you know. Thank you guys so much.